गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, ई लर्निंग में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 22 अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से काव्य में शब्दों व अर्थों से चमत्कार उत्पन्न हो जाए वह तत्व अलंकार कहलाते हैं। बच्चों, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार वह होते हैं जिनमें शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। तो बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार। जहाँ विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। बच्चों, शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। बच्चों, जहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तर वर बहुछाए। बच्चों, इस पंक्ति में तावर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, अगला अलंकार हम यमक अलंकार पढ़ते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। बच्चों, यहाँ घटा शब्द दो बार आया है। पहली बार घटा शब्द का अर्थ बादल है और दूसरी बार घटा शब्द का अर्थ कम होना है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। बच्चों, तीसरा अलंकार हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पट के दो अर्थ हैं, वस्त्र और किवाड़। कोई व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है तो दूसरा अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। बच्चों, हम अलंकार का अगला भेद अर्थ अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। अर्थ अलंकार के दो भेद होते हैं, उपमा अलंकार व रूपक अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, उसके रूप, गुण, धर्म आदि से समानता के कारण की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब यहाँ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, जैसा इसका उदाहरण हम लेते हैं, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला पढ़ते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? जहाँ समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है वह रूपक अलंकार होता है। हरिपद कोमल कमल से, यानी कि और या फिर चरण कमल बंदो हरिराई, या हरि के चरणों को कमल के समान बताकर एक रूपता दिखाई गई है। बच्चों, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ चुका है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद क्लास।